हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो भी टॉपिक रहता है एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से ही रहता है। ऐसे कंपनीज की हम लोग बात करने वाले जिनके बिजनेस में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो ही तो शेयर अच्छा यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये बहुत सा सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे रहता है। और ये कंपनी क्या कर रही है, बोलते हैं ना हाथ पैर कुछ तो, मतलब हाथ पैर मारना, मतलब बोलते हैं ना कि अगर कुछ तो आगे बढ़ना है भाई, तो इसके लिए इनकी कोशिशें ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ऐसे में बहुत सारे कंपनीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, वीडियो में जो कंपनियाँ रहती है उसका अर्थ ये नहीं होता कि भाई वो रिकमेंडेशन नहीं करके, आपको धंधे को समझना पड़ेगा। और जितना ये बार बार रिपीट करते 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 मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक टाइम के बाद आप जितना मार्केट में टिकोगे, ठीक है, आप ये बिजनेस को देख देख कर फिर आपको एक ऑटोमेटिकली, मतलब बोलते हैं ना, एक इंट्यूशन मिल जाता है कि बॉस इस कंपनी के बिजनेस में कुछ लग रहा है करके। ठीक है, वो फीलिंग आने के लिए आपको टाइम लगेगा भाई। एकदम अभी अभी स्टार्ट किया है तो एकदम से फटाफट चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, आप बोल रहे हैं मैंने अभी बॉलिंग स्टार्ट किया और मुझे हर बॉल यॉर्कर डालना है, तो इतना सिंपल नहीं है। लगातार प्रैक्टिस में बने रहना पड़ेगा, फिर धीमे 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 करके आपको स्किल क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो प्रॉपरली इन चीज़ों को समझो, बिजनेस को समझो। बाकी लोगों की तरह सिर्फ नाम में अटके मत रहना भाई, नाम देखकर क्या ही करोगे। ठीक है, आपको प्रॉपरली धंधे को समझना है कि ऐसा क्यों करके, अच्छा ये हुआ तो ये हो सकता है करके, अगर सक्सेस के पाथ अगर बनती है इस कंपनी में तो ये बदलाव के चलते हो सकता है करके, तो उसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी करना है। मतलब चलो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली कंपनी जिसका नाम है कैम्स। ठीक है, कोई भी स्टॉक भाई रिकमेंडेशन नहीं, में हम बिजनेस को पकड़ कर बात करेंगे। अभी कैम्स कंपनी कैसी, क्या खराब है? कोई कंपनी बिजनेस खराब नहीं होता है भाई। ठीक है, उसको कैसा होता है, वो जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, वो कितना आगे तक जा सकता है, वो चीज़ें मैटर करती है। अभी कैम्स का अगर हम बिजनेस देखें तो पहले तो वो एएमसी से रिलेटेड बिजनेस करता था। ठीक है, आज भी कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बट आपको ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस लाने के लिए कुछ नया, एक बोलते हैं ना, दरवाज़ा ओपन होना चाहिए। तो वो दरवाज़ा अभी इनके लिए ओपन हो चुका है। किस माध्यम से? इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड। इंश्योरेंस बोले तो ई इंश्योरेंस, मतलब जैसे कि मैंने ये एग्जांपल काफ़ी बार दिया है। पहले पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, डिमैट अकाउंट हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। शेयर्स कैसे होते थे? फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। ठीक है, आपने हर्षद मेहता वो स्कैम की जो वेब सीरीज़ थी, क्या नाम था उसका, स्कैम 1992 आई गेस। ठीक है, वो देखा होगा ना, उसमें आपने देखा है कि नहीं? वो शेयर्स मिसप्लेस होते हैं, उसका दोस्त वो बेच देता है। कैसे? फिजिकल फॉर्म में वो शेयर्स हुआ करते थे। अभी किधर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है क्या आपके पास, मेरे पास? किसी के पास नहीं। अगर आप शेयर्स खरीदते हो डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास चला जाता है। यही चीज़ इंश्योरेंस में भी अभी क्या कर रही है सरकार, लाने की कोशिश यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट भी हो चुकी है। अभी किसी का भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें निकलेगी तो कोई पेपर वर्क, मतलब ऐसा हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगा। सारा आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे दर्ज हो रहा है। ठीक है, और पुराने भी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी है, उसको भी धीमे धीमे कन्वर्ट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल शेयर्स आज भी है, वो भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है और इसी का काम ये कैम्स करती है। कैम्स मतलब इनके अलग अलग सब्सिडरीज रहती है। सब्सिडरी मतलब इसका कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास है। तो कैम्स रिपोजिटरी, मतलब कैम्स री करके एक कंपनी है। ठीक है, तो जैसे ये अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था सरकार की ओर से कि अभी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी वो ई फॉर्म में ही रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये स्टॉक भी ज़बरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। अभी की खबर नहीं है, अप्रैल की खबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैम्स रिपोजिटरी की बात करें, वो लगभग 60 लाख ई इंश्योरेंस अकाउंट्स ऑलरेडी हैंडल करता है, मैनेज करता है। एंड ओवरसीज़ की बात करें तो 72 लैक्स, इतना उनका मतलब हम लोग को प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके पास भविष्य में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। जितने भी इंश्योरेंस निकलेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब इंश्योरेंस की बात करें तो मैक्सिमम बिजनेस इनके ओर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो कैम्स जैसी कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अब बाकी पार्ट्स तो रहते ही है भाई, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, 800 करोड़ के रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, ये तो हम लोग देखते रहते हैं। बट ये बिजनेस को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है कि इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई जाओ अपनी बैलेंस शीट, अपने बिजनेस को सुधारो। ठीक है, अभी मौका आया है तो चौका लगा लो भाई। ठीक है, अभी ये मौका की चौके लगाते हैं कि नहीं, तो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा भाई तुम ई इंश्योरेंस में कितना एग्रेसिवली काम कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बन रही करके कि कॉम्पिटिटर को दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे, तो आपको रिटर्न्स बना के देंगे। अगर आपको लगता है भाई ढीला कारोबार हो रहा है, नहीं ध्यान है करके, तो समझ लेना कि भाई ये रेंगते रेंगते ही चलेंगे करके। तो ये फोकस रखना पड़ता है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती है कि आप अभी बोलो कि करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई ध्यान रखना पड़ेगा
कैसा परफॉर्म, काबिलियत तो है इसमें, सेंचुरी लगा सकता है करके, बट वो डिसिप्लिन मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला ना, मौका है तो भाई चौका भी लगाना आपको यहाँ पे आना चाहिए, वरना कोई दूसरा ट्रॉफी लेकर चला जाएगा। तो जरूर फोकस में रख सकते हैं। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली डिसेंट कंपनी काफ़ी शानदार है, और अभी इनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, क्या उसका वो मतलब बोलते ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेकंड कंपनी, जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें, कई सालों से अगर आप देखोगे एक ही रेंज में ऐसे घूमने वाला स्टॉक, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं, एकदम आप लिटरल देख सकते हो। ये भी 200 रुपये का स्टॉक बना था, अभी अचानक से क्यों भागा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न ही यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई, आप सभी लोगों को पता है, हुंडई मोटर, किया की अगर हम लोग बात करें, ये जो गाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्होंने क्या कर लिया, इनके साथ बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर ली। किसके साथ? एक्साइड एनर्जी के साथ, जो कि एक्साइड इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। किस चीज़ के चलते? उन्होंने बोला भाई हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है फ्यूचर में, तो इसी का ही डिमांड है। तो बैटरी से रिलेटेड जो भारत देश में यहाँ पे काम होगा, तो आप तो एनर्जी वाली कंपनी है, बैटरी वाली कंपनी है, हमारे के साथ यहाँ पे डील कर लो। तो हिंडई मोटर एंड किया के साथ इनकी डील यहाँ पे हो चुकी है। अभी की खबर नहीं, 8 अप्रैल की खबर है, आप देख सकते हो। ये खबरों को मैं टाइम टू टाइम कवर करवाते रहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले टाइम पे ऐसे रॉकेट की तरह हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। सो अगर इन अपॉर्चुनिटी को अगर एक्साइड इंडस्ट्री ग्रैब करते जाएगा, तो ये अपने पुराना जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जो बोलते हैं ना सोया हुआ शेयर है, उसको अभी लगातार ऊपर लेकर जाने में सक्षम यहाँ पे रह सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको भी क्या कर सकते हो, जरूर फोकस में रख सकते हो। मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्या कमेंट्री देती है और कौन कौन से प्लेयर्स को ये जोड़ते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। बाकी इनकी भी बैलेंस शीट ठीक है, 13,000 करोड़ के रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, ठीक है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए। कोई भी स्टॉक ऐसे ही नहीं चलता है ना, तो ऐसे ही गिरता है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बिजनेस है। बट हमारा फोकस तो बिजनेस पे ही नहीं, शेयर प्राइस के ऊपर फोकस चला जाएगा। 50 रुपया नीचे आ गया तो खराब हो गया, 50 ऊपर भागा तो अच्छा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर इस लॉजिक को चलकर आगे बढ़ने लग गए, तो याद रखना मार्केट कभी ना कभी 5-10 साल में बड़ा क्रैश दिखा देता है। कुछ ना कुछ तो बहाना मिल जाता है, कभी कोविड होगा, कभी 2008 होगा, कोई बड़ी वॉर होगी, तो बड़ा क्रैश दिखाता है। और ऐसे वक्त में जो प्राइस देखकर चलने वाले होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, ठीक है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, भाई मेरा 5 लाख का शेयर हो गया, 3 लाख का पोर्टफोलियो, ये कैसे हो गया, बर्बाद कर दिया। ऐसा बर्बाद नहीं है भाई, आप चेक करो कि क्या चल रहा है करके। बिजनेस बर्बाद हुआ है क्या? बिजनेस बर्बाद हुआ तो हाँ भाई बर्बाद हो गए करके, बिजनेस बर्बाद नहीं हुआ है, पूरा एक्सटर्नल इशू है, तो नो नीड टू वरी, वो कम बैक कर लेगा। हाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, ठीक है। कोविड के बाद क्या बर्बादी हुई, क्या खराब कंपनीज खत्म हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ समझनी है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अमर राजा बैटरी, अभी इसका नाम अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया भाई, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। भाई आपका कॉम्पिटिटर तो बड़े बड़े कंपनीज के साथ डील कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? अगर ये सोते रह गए तो इनकी अपॉर्चुनिटी चली गई। आप देख सकते हैं कई सालों से ये एक ही रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी इनको भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, तो हर कोई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये भी क्या करेंगे, किसी बड़े प्लेयर के साथ डील करेंगे करके, ठीक है। नहीं करोगे तो गया स्टॉक, गया तो सब चले जाएंगे एक साइड के पास। तो ये जरूर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नियोजन केमिकल। नियोजन केमिकल की भी बात करें, एकदम रिस्की कंपनी है, केवल 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल यहाँ पे रहता है, बीच में 40% गिरा था, स्मॉल कैप है तो ऐसा रहेगा ही। तो नियोजन केमिकल की बात करें, आपको पता है मित्सुबिशी के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी, किस पर्पज से रिलेटेड, लिथियम आयन बैटरीज मटेरियल्स, उसी के लिए हुआ था, जो बैटरी आयन सेल्स रहते हैं। उन्होंने 10 साल का प्रोजेक्शन भी बताया था कि ये सेक्टर कितना यहाँ पे बढ़ सकता है और इसमें हमारा योगदान कितना रहेगा। तो मित्सुबिशी अगर देखा गया तो जापानीज बहुत बड़ा हम लोग को ग्रुप देखने को मिल जाता है। तो एक बड़ा क्लाइंट का नाम इनके साथ जुड़ते हुए देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। इनके पास हम कह सकते हैं सन फार्मा जैसी कंपनीज है, इप्का लैबोरेटरीज की बात करें तो बहुत सारे रिनोन्ड क्लाइंट्स हम लोग के इनके पास देखने को मिल जाते हैं। एग्रोकेमिकल्स की बात करें, ठीक है, फार्मा की बात करें तो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अभी ये बैटरी सेल्स में भी अच्छी तरीके से काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जरूर ये भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के हिसाब से। तो आप देख सकते हो 700 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा गया तो 124 है, ठीक है। शॉर्ट टर्म 250-60 के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी छोटी कंपनी भाई, तो जोरदार वॉलेटिलिटी आप लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी कंपनी, वैसे तो देखा गया तो बहुत सारे कंपनी भाई, अभी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं इतने वीडियोस बना चुका हूँ कि लोग पक चुके हैं, ठीक है। सो इसके अलावा भी अगर देखा गया तो थोड़े अलग अलग कंपनी बनाता हूँ। अभी इससे रिलेटेड भी मैं इतने वीडियोस बना चुका हूँ। कौन सी? इंडिगो, ठीक है। इंटरग्लोब एविएशन एयरलाइन सेगमेंट में मुझे पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट यस अभी जो बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका फायदा ये कंपनी जरूर उठा सकते हैं, ऑलरेडी उठा भी रही है। महीने भर में देख सकते हो 20%, 6 महीने में 64, साल भर में ऑलमोस्ट डबल, 5 साल में 191, ठीक है। तो ये बदलाव हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी ऐसा यहाँ पे अभी भाग रही करके और आगे भाग सकती है। यस, हमारे देश का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एयर ट्रैफिक जो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाते हुए जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ एयरलाइंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग कंपनी
बहुत सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे लेकर आ रही है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते इस कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, फोकस में यहाँ पे रखनी है, क्योंकि इनके बिजनेस में हम लोग को वो टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि ये कंपनियाँ पहले नहीं थी, पहले से भी थी ये कंपनियां, बट अभी इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई जाओ ग्रो करो करके बिजनेस को। अगर आप उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया। एंड अगर आप फेल हो गए तो भाई शेयर नीचे आएगा। तो फोकस रखना पड़ेगा। इन सभी के पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जाते जाते अगेन डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूँगा भाई, स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ों को कवर करवाता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना, आप बिजनेस को समझिए एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।